आदरणीय श्री घनश्याम जी मीणा जी, बाबा जी आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। आइए, निर्णायक समिति के अनुसार शिव महापुराण के अंतर्गत आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं। तो आइए, रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड 105 से 113 पृष्ठ तक ये कथा वर्णित है, आप श्रवण करेंगे। देवर्षि नारद जी को मोह उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु जी ने भगवान की शिव की कृपा से उस मोह को किस प्रकार भंग किया, यही कथा आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। देवर्षि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और जैसे ही कामदेव को उन्होंने जीता, बाबा भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर जाकर सारा वृतांत बखान करते हैं। भगवान भोलेनाथ समझाते हैं कि हे नारद जी, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा कोई तप नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे कहा है ये कभी विष्णु जी को नहीं कहना। नारद जी वहां से चले ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी को सारा वही वृतांत बताया। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि ये बात कभी किसी के सामने जाहिर मत करना, लेकिन मद में चूर आज विष्णु लोक पहुंच गए और वही बात भगवान विष्णु जी से कह दी। भगवान विष्णु जी समझ गए कि भक्त के अंदर, मन के अंदर मोह उत्पन्न हो गया है, और देखिए क्या लीला करते हैं। नारद जी जैसे ही चले, नारद जी के मार्ग में 100 योजन की एक नगर, 100 योजन का एक नगर बसाया। वहां का राजा सील निधि, नारद जी ने देखा ये कौतूहल, राजा सील निधि के द्वार पर पहुंच गए और पूछने लगे ये इतनी उत्सव ऐसी तैयारी क्यों है। राजा सील निधि ने नारद जी के चरण पखार कर आज देखिए महलों में बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, जिसका नाम है श्रीमती। और देखिए जैसे ही श्रीमती को देखा, नारद अपना ब्रह्मचर्य भूल गए। समय का अभाव, कथा आप श्रवण करेंगे। सूरज सिंह जी तोमर साहब केसला इटारसी 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय जय सीताराम। मोह का हुआ ज्ञान, हर विष्णु जी ने की लीला, जिनकी महिमा बड़ी महा। आइए आप भजन श्रवण करेंगे। जैसे ही श्रीमती को देखा, नारद जी सब कुछ भूल गए, वैराग्य भूल गए। और देखिए क्या हुआ, नारद जी से कहा राजा सील निधि ने, इसके भाग में क्या है।
है मुनिवर बताइए, देखिए क्या कहा। क्या? हो कितना भला कितना बुरा ये जीवन में पाएगी, कौन दिशा से नारद जी इसकी डोली आएगी, दुल्हन बनकर मेरी बिटिया किसके घर जाएगी। ओ कहा नारद जी मेरी कन्या का नारद जी मेरी कन्या का अरे देख के हमको बता देना, नारद जी मेरी कन्या का नारद जी मेरी कन्या का नारद जी मेरी कन्या का देख के हमको बता देना। क्या बात है भैया? नारद जी मेरी कन्या नारद जी मेरी परम आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी भदौरिया जी, सरपंच साहब उमेश सिंह जी भदौरिया जी, सरपंच साहब 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और ये नोटों का मुकुट परम आदरणीय भाई साहब श्री शंकर सिंह जी चौहान साहब सिमरोदा आपकी ओर से प्रदान हुआ। देखिए नारद जी ने जैसे ही कन्या को देखा सारा बैराग भूल गए और देखिए क्या कहने लगे। भूल गए सारा बैरा भूल गए सारा भूल गए सारा अपने मन से जो आया वही कहा कि ये बड़ी सौभाग्यवती होगी, ये सौभाग्यशाली होगी, इसका सुहाग रहेगा, अजर अमर, ये लक्ष्मी की तरह गुणवती हैं। और कहा क्या हो हर्षित मुनि मन के अंदर, हो हर्षित मुनि मन के अंदर, हो हर्षित मुनि मन के अंदर, हो सारा भेद छुपा लेना। नारद जी मेरी कन्या। और देखिए नारद जी ने मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई, तत्काल चले कि स्वयंवर से पहले मुझे भी पहुंचना है। सीधे विष्णु लोक गए, भगवान विष्णु जी से कहा मुझे एकांत में आपसे बात करनी है। सारा वृतांत सुनाया कि मेरा मन भी अब विवाह करने को करता है, तो इसलिए मेरा जिसमें जो भला हो आप वही करो, आपका रूप मुझे प्रदान करो। तब देखिए नारद जी को भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से बंदर का मुख बनाकर भेज दिया। आज नारद जी उस स्वयंवर में पहुंचे जहां पर भगवान शिव के 2 गण पहले से ही ब्राह्मण के वेश में मौजूद थे। केवल नारद जी को वही जानते थे कि इनका बंदर का मुख है। और देखिए क्या हुआ, नारद जी फूले नहीं समा रहे हैं और शंकर जी के 2 गण नारद जी को सुना सुना कर क्या बात करते कहा तुम मुनिराज जचते हो। ऐसा लगता है इतना सुंदर रूप सारी स्वयंवर में कोई भी राजा का नहीं है, बरमाला तुम्हारे गले में डलने वाली गण कहने लगे तुम मुनिराज जचते हो,
बड़े सुंदर दिखते हो, मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। इस सभा से न्यारे हो, सुंदर अति प्यारे हो, इस सभा से न्यारे हो, सुंदर अति प्यारे हो, इस सभा से न्यारे हो, सुंदर अति प्यारे हो। कहने लगे इनसे भला कौन यहाँ, इनसे भला कौन यहाँ, इनसे भला कौन यहाँ। अरे अच्छा लगता है दुल्हन की जयमाला, डले पक्का लगता है। क्या बात है भैया, कहा क्या मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। बातों ही बातों में कहने लगे हो पाया है हरी सा मुखड़ा, आह मुखड़ा लगता है जैसे चांद का हो टुकड़ा। हो पाया है हरी सा मुखड़ा, आह मुखड़ा लगता है जैसे चांद का हो टुकड़ा। हो पाया है हरी सा मुखड़ा, आह मुखड़ा लगता है जैसे चांद का हो टुकड़ा। अरे इनसे भला कौन यहाँ अच्छा लगता है, दुल्हन की जयमाला डले पक्का लगता है। मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। और देखिए क्या हुआ, नारद जी फूले नहीं समा रहे हैं, तभी सखियों के साथ श्रीमती जयमाला लेकर उस स्वयंवर सभा में आई। वो जिधर जाती नारद जी उसी पंक्ति में खड़े हो जाते, लेकिन नारद जी को एक बार भी नहीं देखा, बंदर सा वो रूप। और देखिए वहां पर भगवान विष्णु जी राजा के वेश में मौजूद थे, गले में जयमाला डाल दी। नारद जी हक्का बक्का हो गए, ये क्या हुआ। तब गणों ने कहा ऐसा इधर उधर देखने से कुछ नहीं होता, जाकर दर्पण में देखो। क्या कहा, और तुमको पता सारा चल जाएगा, ओ हे राज क्या है वो खुल जाएगा। कहा अरे चेहरा क्या ताकते हो। कहा अरे दर्पण में जाकर देखो ना, 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 दर्पण में जाकर देखो ना। तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है वो खुल जाएगा। तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है वो खुल जाएगा। तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है वो खुल जाएगा। अरे ऐसे ऐसे क्या सोचते हो, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर। नारद जी ने दोनों दलों की बातें सुनी और देखिए क्या कहा। जैसे ही अपना मुख को देखा, नारद जी चकराए। हारमोनियम का साउंड बढ़ा लो भाई साहब। नारद जी चकराए कुछ ना समझ आए, नारद जी टकराए कुछ ना समझ आए, नारद जी टकराए कुछ ना समझ
है मुझको दिया, अरे मेरी उड़ा करके तुमने हंसी, दोनों ने अच्छा नहीं ये किया। जब नारद जी को क्रोध में देखा दोनों भगवान शंकर के गण भागने लगे, नारद जी ने कहा अरे कपटी कपटी क्यों भागते हो, अरे चख कर मजा अब देखो ना, चख कर मजा। तब देखिए क्या हुआ, नारद जी को बड़ा क्रोध आया, भगवान विष्णु ने मेरे साथ बड़ा छल किया है, आज मैं बताऊंगा कि किसी के साथ छल करना क्या होता है। और देखिए भगवान विष्णु के समीप पहुंचे और कहने लगे तुम बड़े छली हो, बड़े ठगी हो, तुमने कईयों के साथ छल किया है, समुद्र मंथन में अमृत निकला तुमने देवताओं को दे दिया, विष्णु भगवान भोलेनाथ को दे दिया, तुम ऐसे, लेकिन आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है। विष्णु क्या कहा, अरे तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो, अरे छल कपट भरा जो कर्म ऐसे करोगे, छल कपट भरा जो कर्म ऐसे करोगे, छल कपट भरा जो कर्म ऐसे करोगे, अरे हम सबक सिखाएंगे तो याद करोगे। कहा अरे तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो, तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो, तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके मुस्कुराते हो। जिस प्रकार से तुमने मुझे ठगा है, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस बानर का मुख तुमने मुझे दिया है और जिस स्त्री के लिए तुमने मुझसे छल किया है, स्त्री के वियोग में तुम अगले जन्म में उसका वियोग पाओगे और यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। क्या कहने लगे, मतलबी मन की मर्जी तुम चलाते हो, तुम हो ऐसे मतलबी मन की मर्जी तुम चलाते हो, तुम हो ऐसे मतलबी मन की मर्जी तुम चलाते हो। जैसे ही श्राप दिया भगवान की माया नारद जी के ऊपर से हटी और सब कुछ याद आ गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये है प्रभु बार बार चरणों में पड़ते हैं भगवान विष्णु के, ये मुझसे क्या पाप हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तब देखिए नारद जी ने भगवान विष्णु से क्या कहा, जगदीश्वर मुझसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे बड़ा पाप लगा, इसका क्या प्रायश्चित होगा, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। क्या कहने लगे, हे मुझे कबूल हो गई जो, हे मुझे कबूल हो गई जो, करो क्षमा, 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 करो क्षमा। और मुझ नादान से स्वामी इस ज्ञान से, मुझ नादान से स्वामी
करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा। भगवान मुझ पर क्षमा कीजिए, आप तो दीनों के नाथ हैं, आप दीन बंधु हैं, आप कृपा के सागर हैं। नारद जी भगवान विष्णु की शरण में पड़े और देखिए विनती करते हैं, क्या और है दीनों के अरे है दीनों के नाथ मेरी रक्षा करो, है दीनों के नाथ मेरी रक्षा करो, है दीनों के नाथ मेरी रक्षा करो, और शरणागत हूँ मैं, मुझ पे कृपा करो। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, इस पाप से यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो जाकर शिव के उस सतनाम का जाप करो जो समस्त पापों को दूर करता है, उनका नाश करता है। देखिए क्या कहा, परमात्मा करो क्षमा, करो क्षमा, करो। बोल राजा रामचंद्र भगवान की